वो तो अपन बहुत गाली देते हैं कि वो विधायक नहीं बोलता है, वो सांसद नहीं बोलता है। और वो तो बहुत बड़े लेवल की बात हो गई है। तो जिस गांव का सरपंच जिसकी जिम्मेदारी ग्राम सभा पर जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी बैठी वो तक नहीं मौजूद दिख रहा मुझे तो। अरे कम से कम नहीं, मतलब मुझे लग नहीं रहा है कि वास्तव में आया नहीं आया, लेकिन 8 कितने गांव जा रहे हैं अपने आदिवासी समाज के? तो 11 गांव के 11 सरपंच मौजूद है कि नहीं है यहाँ पे? अब देखो जीजी हुणे, देखो हमारा जो 11 सरपंच भी नहीं नजर आ रहे हमको। नहीं तो मेरा कहने का मतलब ये, जब तक हमारा समाज बिकता रहेगा, ये जनप्रतिनिधि बिकते रहेंगे, हमारे लिए आवाज लड़ने वाले लोग नहीं मिलेंगे, तो ये ऐसे ही जमीन छीनेंगे। और हमको तो पंच से लेके सरपंच से लेके विधायक से लेके सांसद से लेके सब एक साथ हम लोग बैठेंगे, लड़ेंगे, तो जाके इनके कान में थोड़ा बहुत आवाज जाएगी, वरना इनको क्या फर्क पड़ता है। आज यही कार्यक्रम में तो बोल रहा था, मैं तो चाह रहा था डावर साहब वहाँ धार जिले में कलेक्टर कार्यालय के सामने रखते और कलेक्टर कार्यालय का घेराव करते, तब तो इनको समझ में आती। अब यहाँ तो जंगल में नाचा मोर देखा किसने वाला कार्यक्रम है। मीडिया वाले भी, वो नेशनल इंटरनेशनल मीडिया वाले भी कहाँ आएंगे यहाँ पे। तो कहने का मतलब ये भाई कि जब तक ये समाज का एक एक बच्चा, जब तक तुम 15 दिन के लिए भूख हड़ताल नहीं करो, जब तक ये 4-5 राज्य के लोग आके हैं, 1-2 लाख लोग इकट्ठे 15 दिन 1 महीने तक नहीं डेरा डालेंगे, तब तक इनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और कोर्ट में क्यों जाए हम लोग, फैसला यही ऑन द स्पॉट हो, यही प्रधानमंत्री आना पड़ेगा। आप लोग 2 लाख इकट्ठे हो जाओ, ये 4-5 राज्य के आदिवासी यहाँ पे डेरा डाल दो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यही आना पड़ेगा और इस चुनाव से पहले आना पड़ेगा, लोकसभा चुनाव से पहले आना पड़ेगा। और प्रोजेक्ट निरस्त भी लोकसभा चुनाव से पहले करेगा, लेकिन उसके लिए मेहनत अभी करने की जरूरत है हमको। हम कोर्ट वोट जाएंगे 10 साल 20 साल, कोई कोर्ट न्याय नहीं देने वाली है। 10 साल 20 साल में तो हम लोग कटोरा लेके भीख मांगने वाली स्थिति में आ जाएंगे, जमीन चली जाएगी, क्या करेंगे हम लोग। तो मेरा आप सभी बदनावर वासियों और हमारे मध्य प्रदेश के आदिवासी भाइयों से मैं कहना चाहता हूं कि जमीन तो इनको 1 इंच नहीं देना है। और अगर जबरदस्ती छीनते हैं तो ये 4-5 राज्य के आदिवासियों को तैयार भी रहना पड़ेगा बिरसा मुंडा बनने के लिए, टंटिया मामा बनने के लिए, गुंडा धूर बनने के लिए। और जब तक ये बिरसा मुंडा टंटिया मामा की आत्मा नहीं घुसाओगे, तब तक आपकी जमीन बचने वाली नहीं मेरे भाइयों। बात समझ रहे हो ना मेरी। टंटिया मामा जब हमारे महू में एक बपकी मारता था तो 200 किलोमीटर दूर तक अंग्रेजों को खबर लग जाती कि टंटिया मामा ने बपकी मारी, इस क्षेत्र में अंदर नहीं घुसना है। तो वैसे युवाओं को वैसे टंटिया मामा बनना पड़ेगा, बिरसा मुंडा बनना पड़ेगा, गुंडा धुर बनना पड़ेगा। और जो मैं तो बोल रहा हूं, कोई भी नेता हो, आपकी पार्टी का हो चाहे पार्टी का नहीं हो, जो आदिवासी समाज के आरक्षण से अगर विधायक बना, सरपंच बना, पंच बना, जनपद बना और आपकी लड़ाई लड़ने के लिए आपके साथ खड़ा नहीं होता है, तो ऐसे जनप्रतिनिधियों का क्या करना चाहिए, इसका फैसला भी समाज को करना चाहिए। और बुरे समय में जो आपके काम नहीं आता वो किस काम का। आज ये मामला सामान्य मामला नहीं है। और ये कलेक्टर हो, सरकार हो, भले इस बात की आश्वासन आपको दे कि जमीन के बदले आपको उचित मुआवजा देंगे, जमीन के बदले आपको जो भी रेट उस रेट पे पैसा देंगे, नौकरी देंगे, ये सब झूठ बोलने वाले इनके वादे हैं। आज तक पूरे देश के आदिवासी जहां जहां भी विस्थापित हुए, न तो उनको जमीन के बदले जमीन दी, न पैसा दिया, न नौकरी दी, सब कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं। और ये जमीन ये मान के चलो कि जमीन है तो आदिवासी, तो ये जमीन हमारी माँ है। और ये जमीन गई मतलब
हमारा आदिवासी भी चले जाएगा, इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो इस जमीन को कैसे बचाना है? अभी जो थोड़े बहुत इधर उधर भाग गए, नहीं आए, सो रहे हैं गहरी नींद में, तो उनको भी जगाना है। क्योंकि अगर हम मिलकर नहीं लड़ेंगे तो निश्चित ही सरकार आदिवासियों की जमीन छीनेगी। और ये बदनावर ऐसा क्षेत्र है जहां पर बड़ी संख्या में आदिवासी समाज का युवा रहता है। और मुझे यहाँ के युवाओं पे पूरा भरोसा है कि यहाँ के युवाओं में इतना जुनून और जज्बा मैंने देखा है कि अगर ये ठान ले, एकजुट हो जाए, तो माई का लाल आपकी जमीन 1 इंच नहीं छीन सकता है। लेकिन उन युवाओं को अपने भीतर टंटिया मामा की आत्मा घुसाना पड़ेगी। आप जो भी पूजा करो, जो भी बड़वे बुलाओ, जो भी आदिवासी समाज के अनुसार जो भी पूजा पाठ करना चाहो करो, लेकिन टंटिया मामा और बिरसा मुंडा को आज के समय में बुलाना पड़ेगा, तो ही ये जमीन बचेगी। वरना आप लोगों की जमीन धीरे धीरे दलालों के साथ मिलकर थोड़ा थोड़ा पैसा देके, थोड़ा थोड़ा लालच देके, और दलाल भी हमारे समाज में पैदा होंगे। क्योंकि थोड़ी सी लालच में कहीं ना कहीं समाज के लोग कहीं ना कहीं इधर उधर मिल जाते हैं, और वही फिर कहेंगे कि यार दे दे जमीन, दे दे जमीन। लेकिन सवाल ये है कि अगर आज ये जमीन आप लोगों ने नहीं बचाई, तो ये आप लोगों की आने वाली पीढ़ी आप लोगों की खत्म हो जाएगी। और आप लोग अगर ये सोचते हैं कि आपको जमीन ये इंदौर में दे देंगे, धार में दे देंगे, मैं बोल रहा हूँ, मैं गारंटी के साथ दावा कर रहा हूँ, 1 इंच जमीन नहीं देने वाले वहां पे। क्योंकि और हमारा आदिवासी समाज अगर थोड़ा बहुत मुआवजा लेके ये सोच ले, ये मुगालदे पाले कि हम वहाँ प्लाट लेके ले लेंगे, वहाँ पे अगर तुमको ये 1 एकड़ के 5 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख दे भी देंगे, तो वहाँ पर अगर तुम एक छोटा सा प्लाट भी खरीदोगे तो प्लाट की कीमत 50 लाख से ऊपर मिलेगी इंदौर में। तो आप उस पैसे से न तो जमीन खरीद सकते खेती के लिए या रहने के लिए, न उस पैसे का हमारा आदिवासी समाज का भोला भला व्यक्ति यूज कर सकता है। अगर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में सरदार सरोवर डैम से 20-25 साल पहले लोगों को विस्थापित किया। सरकार ने उनको भी बहुत बड़े बड़े वादे किए थे कि नौकरी देंगे, कॉलोनी बना के देंगे, आधुनिक कॉलोनी डेवलपमेंट करेंगे, आपको रोजगार देंगे, जमीन के बदले जमीन भी देंगे। लेकिन सिर्फ 10% लोगों को वो भी ऐसी जमीन दी जहां पर खेती करे तो कोई उगे ही नहीं। वो पैसा भी देना चाहिए था, वो पैसा भी न दिया, न जमीन दी। और आज जिन जिन की नर्मदा सरदार सरोवर डैम के कारण जिन जिन की जमीन गई, जो लोग विस्थापित हुए, आज उनकी स्थिति कटोरा लेके भीख मांगने वाली स्थिति हो गई और उनका सब कुछ खत्म हो गया, गांव के गांव खत्म हो गए। तो आज ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपका दोस्त बनकर पीठ के पीछे छुरा घोंपने के लिए जो कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन अगर प्रधानमंत्री जी या आपको जमीन के बदले जमीन नहीं देते हैं, तो मुआवजे की बात, नौकरी की बात, अगर सरकार कानून नीति नहीं बनाती है, तो ये सब के सब इनके जुमले हैं और कुछ भी नहीं है। जब तक कानून नहीं बनेगा, जब तक नीति नहीं बनेगी, तब तक कुछ नहीं मिलने वाला है। ये कलेक्टर आज है कल चले जाएगा, ये सरकार आज है कल चले जाएगी, लेकिन ये आपका गांव, आपकी भाषा, आपकी बोली, आपके रिश्तेदार, ये तो धीरे धीरे अगर उजड़े तो सब खत्म हो जाएगा। एक को जमीन मिलेगी गुजरात में, एक को जमीन मिलेगी महाराष्ट्र में, एक को जमीन मिलेगी राजस्थान में, तो कौन मिलेगा आप लोगों को? सब खत्म। गांव, यहाँ की भाषा, रीति रिवाज, संस्कृति सब खत्म हो जाएगी। तो आप सभी भाइयों से मैं यही कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई
अगर वास्तव में लड़ने के मूड में है, तो वास्तव में जमीन बचाने के मूड में हो, तो फिर हमको 100 गुना और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। कितने गुना? और अभी जितने भी है ये आप लोग अभी 2000 है, अभी 1,00,000 और 18,000 लोग अभी घर में सो रहे हैं, उनको भी जगाना पड़ेगा अपने को। और ये 1-1 लाख 2-2 लाख अभी राजस्थान से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, उनको भी बुलाना पड़ेगा। तब जाके इनको थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत ज्यादा तब भी नहीं फर्क पड़ने वाला। तो हमको ये लड़ाई हमारी सामाजिक एकजुटता के साथ में, आदिवासी समाज का बड़ा हिस्सा राजस्थान में है, बड़ा हिस्सा गुजरात में है, बड़ा हिस्सा महाराष्ट्र में है। तो सब समाज, आदिवासी समाज के अलग अलग राज्यों में रहने वाले भाई भी इस जमीन को बचाने के लिए आएंगे। हम लोग आप लोग के लिए आन बान और शान कुर्बान करने के लिए तैयार है। बस ये लड़ाई, आप इस लड़ाई से पीछे मत हटना। और अभी विधानसभा आएगा, विधानसभा में भी पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोग की जमीन बचाने के लिए जो भी बात रख सकते हैं, जो भी मुद्दा रख सकते हैं, आपके लिए लड़ेंगे। और आप ये मत सोचना कि डॉक्टर हीरा अलावा कांग्रेस पार्टी का विधायक है तो आपकी बात नहीं रखेगा। आपके क्षेत्र का विधायक भले आपके साथ खड़ा नहीं होगा, लेकिन डॉक्टर हीरा अलावा आपके साथ खड़ा रहेगा हमेशा। ये मेरा वादा है आप लोग का। और आप लोग की लड़ाई लड़ेंगे, इस जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ेंगे, और हम मिल के लड़ेंगे। और मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई लंबी लड़ाई है। इसके लिए समाज को भी जागरूक होना पड़ेगा, युवाओं को भी जागरूक होना पड़ेगा। और हमारे पुरखों ने जो क्रांतिकारी, चाहे टंटिया मामा हो, बिरसा मुंडा हो, वीर गुंडाधुर हो, सिद्धू कानू हो, उनकी तरह क्रांति करने की जरूरत पड़ेगी तो वो भी करना पड़ेगा अगर जमीन वास्तव में बचाना है। तो मैं आप सभी युवाओं से यही कहना चाहता हूं, जल जंगल जमीन की लड़ाई में हम लोग आप सभी के साथ में हैं, जय संगठन साथ में है, और हम सब आपके साथ मिलकर लड़ेंगे। जय जोहार, जय आदिवासी जिंदाबाद। बहुत बहुत